Hello everyone, today we'll solve question number 13, 14, 17th, 25th and 27th of chapter number 14. क्वेश्चन नंबर 13 पहले जैसे क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें सिर्फ CGST SGST दिया हुआ है. देखिए, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं और उस पर CGST और SGST लगता है तो उसकी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट डेबिट, SGST इनपुट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है जी. इसका मशीनरी अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंट्री में मशीनरी डेबिट हुई है और कैश की वजह से हुई है, तो इसका ये सिर्फ क्वेश्चन में दिखावे के लिए दिया गया है. इसका मशीनरी अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है जी. तो ऑन 1 जुलाई 2016 सोहन एंड सन्स परचेज प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000. फर्स्ट जो प्लांट खरीदा गया है वो 60,000 का है, जो 1 जुलाई को बाय किया गया है, और एडिशनल प्लांट परचेज किया गया है 1 जन 2017 को 40,000 रुपीज़ का. तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट हम बनाएंगे. 1 जुलाई 2017 को 60,000 की और 1 जन 2017 को 40,000 का प्लांट बाय किया गया. डेप्रीसिएशन का रेट 10% है और स्ट्रेट लाइन मेथड है. तो 31 मार्च 2017 को हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. फर्स्ट मशीन का 10% 6,000 बनता है, लेकिन क्योंकि मशीनरी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए यूज़ करी गई है तो उसका डेप्रीसिएशन 9 मंथ्स का 4,500 हो जाएगा. सेकंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन 4,000 बनती है, लेकिन 3 मंथ्स के लिए यूज़ होने के कारण उसकी डेप्रीसिएशन 1,000 हो जाएगी 3 मंथ्स के लिए. तो 5,500 विल बी द टोटल डेप्रीसिएशन. उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन करेंगे फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट डेप्रीसिएशन माइनस करके और सेकंड मशीन में से सेकंड डेप्रीसिएशन माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा 94,500 रुपीज़. उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. इस साल में 1 अक्टूबर 2017 को हमने अगली मशीनरी परचेज करी है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़. तो टू कैश अकाउंट 1 अक्टूबर 2017 को 20,000 आ जाएगा यहाँ पे. उसके बाद 3 मशीन्स की डेप्रीसिएशन हो जाएगी यहाँ पे 31 मार्च 2018 को. फर्स्ट की 6,000, सेकंड की 4,000 फुल आएगी इस बार, और थर्ड मशीनरी की 10% के हिसाब से 2,000 बनती है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए यूज़ होने के कारण उसकी डेप्रीसिएशन जो है वो 1,000 चार्ज करी जाएगी. तीनों के बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और ब्रॉट डाउन करेंगे. इसके बाद उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई, यानी कि ये जो 60,000 वाला प्लांट है उसका 1/3 आपने बेचा है 6,000 रुपये पे. बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 49,500, 35,000 एंड 19,000. उसके बाद देखिए ये 49,500 वाला जो प्लांट है इसका 1/3 हमने 6,000 में बेचा है. तो 49,500 का 1/3 बनता है 16,500, यानी कि उस डेट को उस 1/3 प्लांट की वैल्यू 16,500 रुपये थी, उसके 6,000 में बेच दिया हमने, तो हमारे को लॉस सफ़र करना पड़ गया 10,500 का. तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट आ जाएगा 6,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 10,500. उसके बाद हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. क्योंकि इस मशीन का 1/3 जा चुका है तो इसकी डेप्रीसिएशन का भी 1/3 निकाल दिया जाएगा, यानी कि 6,000 का 1/3 2,000 उसमें से माइनस करके 4,000 डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज. सेकंड मशीन की डेप्रीसिएशन सेम रहेगी 4,000, और थर्ड मशीन की डेप्रीसिएशन फुल ईयर की लगेगी 2,000 रुपीज़. टोटल डेप्रीसिएशन विल बी 10,000 रुपीज़. उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन करेंगे. फर्स्ट में से वो वाला पार्ट जो हमने सेल कर दिया है वो माइनस करके और उसकी डेप्रीसिएशन माइनस करके जो बाकी मशीनरी रह गई है इसका आ जाएगा 29,000. सेकंड मशीन में से सेकंड डेप्रीसिएशन और थर्ड मशीन में से थर्ड डेप्रीसिएशन माइनस करके टोटल बैलेंस विल बी 77,000 रुपीज़. दिस इज योर 13th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. ठीक है जी. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन क्या होता है, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 15 पे चलते हैं. दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व. सबसे पहले रिजर्व की बात कर लेते हैं. Reserve are the amount set aside out of profits. It's an appropriation of profits or accumulated profits to strengthen the financial position of the business. Reserves are not set aside to meet a liability or depreciation in the value of asset, but is set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future. Examples are general reserve, reserve for expansion, reserve for equalization of dividends, रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. देखिए, रिजर्व क्या होता है कि जब हमारे को प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो हम उसका कुछ पार्ट साइड में निकाल लेते हैं, जैसे बचत भी कहते हैं, सेविंग्स भी कहते हैं, बिजनेस में उसको रिजर्व्स कहते हैं. उस रिजर्व का कोई खास पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है, मीन्स वो किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है. यानी कि हमने कुछ पैसे बचाए, हमारे को 1 लाख प्रॉफिट हो, हमने 20,000 साइड में रख लिए, वो 20,000 का कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, यानी कि आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो किसी चीज़ की रिपेयर कराने के लिए हो, कोई बिजनेस में एक्सपेंशन करने के लिए हो. ठीक है जी. तो उसे हम रिजर्व कहते हैं. प्रोविजन, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी, the amount of which cannot be determined with accuracy. It is charged in profit and loss account on the basis of estimate. In other words, a provision is a charge against the profit for the purpose of providing for any loss or liability.
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। देखिए रिजर्व और प्रोविजन में कुछ खास फर्क नहीं होता है। रिजर्व में भी हम प्रॉफिट को साइड पे करते हैं, प्रोविजन में भी हम प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के साइड पे करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिजर्व का जो पर्पस होता है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्व जो है उसे कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजन जिस चीज़ के अगेंस्ट, जिस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जनरेट किया जाता है वो फिक्स होती है, ठीक है जी, लेकिन उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमने किसी चीज़ का कोई लॉस कवर करना है, डेटर्स हो जाते हैं, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब होता है? डेटर्स वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, कई बार हमें शक पड़ जाता है कि कोई बंदा हमें पैसे नहीं देगा, तो उस चीज़ को हम प्रोविजन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें ये पैसे नहीं मिलने वाले। ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पे, जिसमें हम लॉस को पहले से मान के चलते हैं, तो उस चीज़ की प्रोविजन बना ली जाती है, यानी कि वो पहले से लॉस को मान के हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो प्रोविजन में और रिजर्व में क्या डिफरेंस है कि प्रोविजन का पर्पस क्लियर होता है, यानी कि जिस चीज़ के अगेंस्ट प्रोविजन बनाई जा रही है वो क्लियर होती है, लेकिन उसकी अमाउंट क्लियर नहीं होती है, ठीक है जी।